Hello बच्चों, let's read the question. The question is a small ideal mirror of mass m equals to 10 mg is suspended by a weightless thread of length L equals to 10 centimeter. Find the angle through which the thread will be deflected when a short laser pulse with energy equals to 13 joule is shot in the horizontal direction at right angle to the mirror. Where does the mirror gets its kinetic energy? तो mirror को अपनी kinetic energy जो होगी वो किस angle से मिलेगी वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमसे कहा जा रहा है कि एक हमारे पास स्मॉल मिरर है जिस पर कोई लाइट जो है वो फॉल कर रही है। तो देखो जब कोई लाइट फॉल करेगी ऑन द मिरर तो क्या करेगा, मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर जो होगा वो क्या करेगा, रिकॉइल करेगा। और रिकॉइल के लिए इसको क्या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये रिकॉइल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ये कहाँ से लेता है, जो इसके ऊपर लाइट गिर रही है, जो इंसिडेंट लाइट है वहां से ये अपनी रिकॉइल के लिए एनर्जी लेता है। इंसिडेंट लाइट से ये क्या करता है, रिकॉइल के लिए जो एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, वो हमें कहाँ से मिलती है, इंसिडेंट लाइट से मिलती है, जो इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन होती है उससे मिलती है। और अब देखो इस तरह से जैसे हमारे पास मिरर था, लाइट इंसिडेंट हुई इस तरह से और फिर ये रिफ्लेक्ट हुई होगी। तो एक तो आपके पास इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट फोटोन हो गए, और एक आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट लाइट हो गई। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है रिफ्लेक्टेड फोटोन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल एफ बना रही हूँ, दैट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है। और फ्रीक्वेंसी में इस शिफ्ट को हम कुछ तरह से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं रिकॉइल के लिए क्वांटिटीज को तो हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट होता है, जो चेंज आता है, उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो अगर मैं मोमेंटम निकालूं कि मोमेंटम कितना आएगा इस लेंस के लिए, इस मिरर के लिए, तो देखो पहले इस तरह से आ रही होगी, ठीक है। और इसके लिए हम डी ब्रॉगली थ्योरम यूज करेंगे। डी ब्रॉगली थ्योरम से हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, जहां पर पी जो आपका होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो एक तो इनिशियल मोमेंटम होगा आपका और एक यहाँ पर फाइनल मोमेंटम होगा जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। एक इंसिडेंट लाइट का मोमेंटम और एक रिफ्लेक्टेड लाइट का मोमेंटम होगा। अगर मैं इसमें चेंज निकालूं या मैं कहूं कि जो मोमेंटम रिक्वायर्ड और सॉरी एक्वायर्ड बाय द मिरर, ठीक है, कितना मोमेंटम जो है वो मिरर को मिला होगा इस लाइट रे की वजह से, वो हम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द मिरर। तो वो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, दोनों मोमेंटम को जब मैं माइनस करूंगी और उसका क्या लूंगी, मैं मैग्नीट्यूड लूंगी, तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, एक ई अपॉन सी के बराबर होता है। तो दोनों का टोटल जो जाएगा दैट इज 2 ई अपॉन सी, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ई जो आपकी होती है, क्योंकि ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, या इसको मैं एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि मोमेंटम जितना एक्वायर करेगा मिरर वो 2 ई अपॉन सी के बराबर है। अब मैं ये एज्यूम कर लूं कि जो मेरा इनिशियल मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के बराबर है। तो मेरा पी फाइनल यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, अब पी फाइनल जो होगा मेरा वो मुझे मिल जाएगा 2 ई अपॉन सी के बराबर। तो जो काइनेटिक एनर्जी मिरर को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में इसका फॉर्मूला यही होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा और पी फाइनल हम निकाल चुके हैं, तो 2e स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा 2e स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है किसकी, मिरर की। ये हमें पता चल गया है। अब हमने मान लिया कि सपोज हमारा जो मिरर हो रहा है, मिरर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से बराबर कर देंगे। तो देखिए ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एम जी एल एल माइनस कॉस थीटा
दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज 2E² अपॉन mc²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी mgl 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 2E² अपॉन mc²। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी E अपॉन mc, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट GL हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस डाटा को यूज करेंगे। हमें जो सबका डाटा गिवन है, एनर्जी हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, C की वैल्यू हमें पता है, C जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, G की वैल्यू होती है 9.8, लेंथ हमको गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मास हमको गिवन है, ठीक है, ई भी हमको गिवन है विच इज 13 जूल। सारी वैल्यूज रखे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू हमें मिलती है विच इज 4.377 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा 0.502 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया है, एंगल आ गया है जिससे हम जिस एंगल से मिरर को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी या मिरर डिफ्लेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।